हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को डाउट्स हो रहे हैं कि मंडे को मार्केट फंक्शनल है या नहीं। तो मंडे को मार्केट प्रॉपरली फंक्शनल है, ठीक है। अल्दो रक्षाबंधन वगैरह वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मार्केट को छुट्टी नहीं है उस दिन, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक टू द चार्ट एंड देखते हैं कि अपना वीकली आउटलुक क्या रहेगा। चलो पहले वीकली चार्ट देखते हैं एंड देन विल कम बैक टू डेली चार्ट। ओके, देखिए क्लियर कट यहाँ पे एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये जो जोन था यहाँ पे, दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन। ये पिछले वीकली वीडियो में भी मैंने बताया था, दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन। अब उस ब्रेकआउट जोन तक मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दे दिया। ये दोनों लास्ट वीक का और इस वीक का अगर लो देखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम लो है। एंड लास्ट वीक भी एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी, इस बार भी एक ये एक्चुअली क्या बोल सकते हैं इसको, ये डोजी टाइप की कैंडल है। स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हो, बट इट्स नॉट अ आइडियल स्पिनिंग बॉटम, बट डोजी टाइप की कैंडल है। कहने का मतलब कि सेम ब्रेकआउट जोन पे ही दोनों वीक में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। एंड लास्ट वीक में सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक बार गिरने की कोशिश की एंड उसके बाद फिर से बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट सेम सिमिलर कैंडल बनी है, ठीक है। लास्ट टाइम की कैंडल जो थी दैट वाज अ रेड कैंडल एंड दिस टाइम की जो कैंडल है दैट इज़ अ ग्रीन कैंडल। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट ये जो लेवल है 730, 50,730, एक मिनट, एंड अभी का जो हाई बना है इस वीक का 50,830, ठीक है। तो ये 730 से 830 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन है 100 पॉइंट का। अगर 830 से ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाते हैं तो यहाँ का ये जो गैप है, ये गैप कवर करने के लिए मार्केट चली जाएगी। देन 51,100 तक के टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हैं एंड उसके बाद आगे का रास्ता जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ वीकली चार्ट के ऊपर जो है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन मार्केट फॉलो कर रही है। एक लेवल का ब्रेकआउट ले लिया, रिट्रेसमेंट ले लिया एंड ब्रेकआउट का लेवल जो है वो रीटेस्ट किया मार्केट ने यहाँ पे। अभी रीटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक मार्केट करती है या नहीं, लेट्स सी दैट इन अ कमिंग वीक, ठीक है। और उसकी कंडीशन क्या है कि ये 830 का जो जोन है इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा, फिर ये हायर हाई हायर लो की जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए मार्केट ऊपर जा सकती है। तो लेट्स से लेट्स कम बैक टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, ओके। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, एक जोन में मार्केट फंसी हुई है एंड अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसा इस टाइप का एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिख रहा है। अभी इसकी नेक लाइन कहाँ पे होगी, ये 730 830 का जो जोन है दैट इज़ द नेक लाइन। तो इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो ये गैप कवर करने के लिए मार्केट शॉर्ट जा सकती है, दैट इज़ 51,100 का जोन, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट टारगेट मिल सकता है अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो, ठीक है। क्योंकि जितने भी इसी जोन में जो भी इन द मनी राइट करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल अगर हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो देन शॉर्ट कवरिंग की एक रैली ट्रिगर करके हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। नीचे का जो सपोर्ट जोन है 49,650 के जोन का है, ठीक है। तो बहुत दूर है यहाँ से। तो अभी वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट की यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट बनता है। तो अभी स्पेसिफिक सेटअप ढूंढने के लिए लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अच्छा ओके, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया आपको। डेली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनेगी ना, ये अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। उस ट्रेंड लाइन की भी मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करेगी, क्या करेगी, तो दिस ऑल्सो विल एक्ट एज अ गाइडलाइन, ठीक है। ओके, तो लेट्स कम टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट। 15 मिनट्स पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा डिस्कशन क्या था, अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि एक्सपायरी के दिन भी मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया है, मैंने क्लियरली बोला था आपको कि मार्केट एक बेस बना के गई है। अब ये बेस ड्रॉप भी हो सकता है और यहाँ से एक्यूमुलेट करके बाउंस बैक भी मार्केट कर सकती है। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले मार्केट कुछ बाउंस बैक वगैरह करने की प्रोबेबिलिटी लग रही थी, लेकिन वही है ना, मार्केट कभी एक्सपेक्टेड मूव
बहुत कम देती है। मार्केट इज़ नोन फॉर अनएक्सपेक्टेड मूव, तो जो आप सोचोगे नहीं, जो आप करोगे नहीं, उसके हिसाब से मार्केट मोमेंट वहाँ पे दे देगी, राइट। और जो आप सोचोगे, जिस दिन सोचोगे उस दिन नहीं होगा, तो उसके अगले दिन या उससे एक दिन पहले ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे बेस बना दिया। बेस बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये हमारा ब्रेकआउट का जोन था 800 का जोन, ठीक है। मैंने बोला था अगर फ्लैट खुलती है तो 800 का जोन विल बी इंपॉर्टेंट। 800 के ऊपर फिर 50,000 तक मार्केट जा सकती है। मार्केट खुली गैप अप 50,000 के ऊपर। और जब इतना बड़ा गैप अप वगैरह मार्केट खुलती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वेट फॉर सम टाइम, एक पैटर्न बनने दो इन ह्यूज गैप अप एंड गैप डाउन। अब हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुली, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिला, ठीक है। अब ये सेलिंग प्रेशर था या क्या था, इट वॉज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये बेस वगैरह देख के, बड़े प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपने जैसे रिटेलर्स की नहीं है, कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने वाली है। बिग प्लेयर्स के पास अच्छे खासे रीजंस होते हैं कोई पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे ही अंधाधुंध पोजीशन नहीं रखते। अब उन्होंने कुछ लॉन्ग पोजीशन करके रखी होगी, डेफिनेटली इतना ह्यूज गैप अप होने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, तो डेफिनेटली लोग उसको बुक करते हैं। बुक करने के बाद मार्केट नीचे आ गई, सपोर्ट कहाँ लिया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो प्रीवियस जोन था, यहाँ से सपोर्ट लिया और इस जोन पे एक हैमर मार्केट ने बना दिया। दैट वाज अ गुड बाइंग पोजीशन। यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया होगा ये आधे पौन घंटे में, तो अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दे दिया ऊपर की तरफ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम पॉइंट कवर करने का यहाँ पे स्कोप था। कमेंट्स में बता देना कि कितने लोगों के लिए ये अच्छा दिन था, ओके। एनीवेज, अब किस तरीके से काम करना है आगे, तो आगे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो डे का हाई है, दिस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट, 50,600 का लेवल, ठीक है। 600 के ऊपर 50,800 की तरफ हम टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। 600 के ऊपर सस्टेन हो गई तो 800 का टारगेट हमें मिल सकता है। सपोज गैप अप ही खुलती है और 800 के आसपास ही अगर गैप अप खुलती है, तो फिर 800 के ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर 800 को ब्रेकआउट करती है तो 51,000 एंड 51,100 ये टारगेट्स रहेंगे अपने, ठीक है। उसके ऊपर फिर 51,250, 300 जोन के लिए ट्रेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ अभी जब तक मार्केट 50,400 का जो जोन है ना, 370 400 का ये जो जोन है, इसके अगर मार्केट फिर से नीचे आती है तो फिर मार्केट में क्या है, थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगा। फिर 50,250 तक एंड 250 को ब्रेक किया तो फिर से नीचे लो टच करने के लिए मार्केट जा सकती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो ब्रेकआउट जोन के पास अभी मार्केट है ना, नेक लाइन के पास, तो नेक लाइन क्रॉस नहीं की है और वहीं से फिर से इसी जोन में अभी तक मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी अगर मार्केट 400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो। लेकिन 600 और 800 ये लेवल्स अगर मार्केट ने निकाल दिए तो फिर जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट बताया था, दैट ब्रेकआउट विल हैपन एंड फिर वो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी। लेकिन ये ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, तो ये जो दो लेवल्स है यहाँ पे बहुत संभल के काम करना है। नीचे के लिए मैंने बता दिया कि ये 400 का जो जोन है, इसके नीचे फिर ये 100 पॉइंट्स के लिए एक आधी शॉर्ट पोजीशन स्कैल्पिंग ट्रेड की बन सकती है एंड 250 के नीचे फिर बाकी की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, ओके। तो अकॉर्डिंगली काम करना है। तो चाहे फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, जो सेटअप रहेगा वो हम इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है बहुत ज़्यादा तो जो सेफ ट्रेडर्स एक आधे पुल बैक का वेट कर सकते हैं और जहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा वहाँ पे अपना शॉर्ट सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गैप डाउन फिर 400 370 का जो जोन है इसके नीचे ही खुलनी चाहिए। एनीवेज, लेट्स सी कि निफ्टी में अभी मार्केट क्या कर रही है। एंड निफ्टी का भी पहले हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। तो ये देखिए निफ्टी में बढ़िया से मार्केट ने एक कैंडल में बेरिश कैंडल बनाई यहाँ पे, दूसरी कैंडल में क्या, ह्यूज गैप डाउन, फिर लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, फिर फर्दर फॉल, फिर वहाँ से फिर बाइंग प्रेशर और ये हैमर जैसी कैंडल। अभी निफ्टी में इस हैमर का फॉलो अप आ चुका है। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। बैंक निफ्टी में दोनों जगह पे ना डोजी टाइप की कैंडल बने, लास्ट वीक में भी इस वीक में भी, और दोनों का हाई ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जोन है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का लो सेम है, ठीक है। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में जो लास्ट वीक का हैमर बना था उसके ऊपर निफ्टी ने फॉलो अप दिया है। अभी इस वीक का जो हाई है एंड व्हाट इज़ दैट,
दैट इज़ 24,563, ठीक है, 564 पकड़ लीजिए। तो ये 564 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो ये गैप कवर करने के लिए इमीडिएटली आ सकती है, दैट इज़ 730 का जोन, एंड फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। ये क्या आ गया, ओके सॉरी। तो दिस इज़ अबाउट वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट निफ्टी का भी पॉजिटिव दिख रहा है। लेट्स सी डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या कर रही है। ये देखो बैंक निफ्टी, वाई आई सेड कि इट इज़ लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज अभी निफ्टी में भी ये जो था ना, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन ही था, ओके। इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट निफ्टी ने यहाँ पे दे दिया है एंड ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो इस हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है फिर से, तो ये गैप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 700 का जोन आपको देखने को मिल जाएगा इसके ऊपर जैसे मार्केट निकल गई, एंड 700 के ऊपर फिर जो है वो 800 की तरफ मार्केट जा सकती है। तो यहाँ पर मैं भी बेरिश ट्रेड की, बेरिश सेटअप की कोई बात नहीं करूँगा, बिकॉज पर्सनली आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी बेरिश सेटअप अनलेस सर्टन लेवल्स आर ब्रोकन। बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बता दिए, नीचे 400 का जोन। निफ्टी में अभी देखते हैं कि इंट्राडे के लिए सेटअप किस तरीके से हम बना सकते हैं एंड की लेवल्स क्या रहेंगे। तो फर्स्ट थिंग, इसका भी डे हाई पकड़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये डे है 24,565, ठीक है। 24,565 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर फ्लैट खुल के इसको ब्रेकआउट दे दे, या तो गैप अप खुले एंड फिर इसको रीटेस्ट करके सस्टेन हो जाए, या गैप डाउन खुल के फिर 560 को ब्रेकआउट दे दे। जिस किसी कंडीशन में निफ्टी 565 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो फिर सबसे पहला जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो 24,630, आराम से 630 650 तक का जो मोमेंटम है वो मिल जाएगा। सिर्फ 650 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन रहती है तो 730 तक के टारगेट्स हमें ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा टारगेट्स मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ, फिर भी अगर 730 को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो 800 820 का जो जोन है वहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ ये 24,480 500 का जो जोन है ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, मैंने क्यों बताया आपको कि 400 का जोन बैंक निफ्टी में एंड यहाँ पर 24,500 का जोन, बिकॉज अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो इन लेवल्स के ऊपर अभी भी थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, ठीक है। थोड़ी सी कॉल राइटिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर मार्केट ऊपर ही सस्टेन रहती है तो ये लोगों की जो है पोजीशंस उनको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेंगी, दे हैव टू रन फॉर द कवर, एंड उससे भी एक मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ ट्रिगर करके मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉल राइटिंग है तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 24,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है और 480 के नीचे अगर फिर ट्रेड करना शुरू करती है तो वीकनेस आ जाएगी। सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में आपको 50,400 के जोन में बताई है। वाई, बिकॉज अगर इफ़ द कॉल राइटर्स आर सिटिंग ओवर देयर ना, एंड उनके पोजीशन उस स्ट्राइक प्राइस से अगर नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो दैट विल गिव देम कॉन्फिडेंस कि मार्केट हैज़ बिकम वीक। सो वहाँ पर फर्दर एडिशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉल राइटर्स कि जो लेवल उन्होंने शॉर्ट करके रखा है उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो वो वीकनेस बढ़ जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स ऑफ दिस थिंग्स। तो दैट इज़ वाई दीज लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। तो जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर है मैं कोई भी शॉर्ट साइड का सेटअप नहीं देखूंगा, मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर इसके नीचे मार्केट टिक जाती है तो वीकनेस आ जाएगी, फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है, एंड फिर देन 24,400 एंड 300 के लेवल जो है वो खुल सकते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंगली हमें सेटअप बनाना है, चाहे मार्केट ह्यूज गैप अप बने, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, दीज लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। ऊपर की तरफ जो है 565 का लेवल, नीचे की तरफ 500 का लेवल, ये 65 पॉइंट्स के बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। बेस्ट ट्रेड यही होगा कि 565 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिले, इसी जोन में मार्केट खुले, थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें एंड 565 का ब्रेकआउट दे दें तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप बना सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।